आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाया जाएगा कोविड रोधी टीका। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती खुराक देने का भी किया गया है फैसला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वैच्छिक प्लेटलेट्स दान करने का किया आह्वान। रक्तदान के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर। और विधान परिषद की स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अपने एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र उत्थान में आपका मार्गदर्शन सदैव हितकारी रहा है। श्री योगी ने मुलाकात के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर जाकर भेंट की। इस दौरान श्री गडकरी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सफलता पर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करने के बाद श्री योगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी मिले। मुख्यमंत्री ने एक दिन पूर्व नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, विकास और गरीबों के कल्याण ने हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई है। विकास, गरीब कल्याण, कहीं न कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। गरीबों के लिए जिस तरह से योजनाएं धरातल पर लागू की गई, गरीबों को लाभ मिला और विकास को नई ऊंचाइयों पर, विकास को नई रफ्तार देने का काम किया और ईमानदार नेतृत्व, जहां एंटी इनकम्बेंसी हमारी किसी राज्य में दिखती नहीं थी, मुख्यमंत्री की साफ छवि, अच्छा काम, कहीं न कहीं वो भी काम आया है। और कुल मिलाकर जो संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम किया, चारों राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड प्रिकॉशन डोज सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कोरोना मुक्त भारत के लिए टीका अवश्य लगवाने की अपील की। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू कराने का फैसला किया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों को कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल इन्वांस औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती खुराक लगाने का फैसला किया था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है।
केंद्र सरकार ने कल फिर कहा कि यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की जाएगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने रूस से संपर्क किया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन स्थित गांधी सभागार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित स्वैच्छिक प्लेटलेट दान जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खून देकर किसी की जिंदगी बचाना सबसे महान काम है। उन्होंने कहा कि रक्तदान एकदम सुरक्षित प्रक्रिया है और एक स्वस्थ व्यक्ति साल में 24 बार तक प्लेटलेट्स दान कर सकता है। राज्यपाल ने समारोह में प्लेटलेट्स दान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग रक्तदान करने से डरते हैं। व्यापक जागरूकता अभियान से इन पूर्वाग्रहों और भय को दूर करना होगा, जिससे लोग इसे घर में मनाए जाने वाले समारोहों के अवसर पर दान कार्य से जोड़ें। राज्यपाल ने रक्तदान के साथ साथ अंगदान, बेटियों के पोषण और स्वास्थ्य तथा प्रदेश से क्षय रोग निवारण जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा की। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होगा। पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 9 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 12 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए नामांकन आज से ही शुरू होंगे। 22 मार्च नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 मार्च को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए मतदान 9 अप्रैल को तथा मतगणना 12 अप्रैल को होगी। रंग भरी एकादशी के अवसर पर कल मथुरा, वाराणसी और अयोध्या सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल के साथ होली खेली और शोभा यात्राएं निकाली गईं। पूरे ब्रजमंडल में रंग भरी एकादशी पर धूमधाम से होली खेली गई। मथुरा से लेकर वृंदावन और बरसाना तक आस्था के अद्भुत रंग बिखरे रहे। वाराणसी और अयोध्या में कल से होली की शुरुआत हो गई। श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ को अबीर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं वाराणसी के बाबा किनाराम आश्रम से महादेव के अनुयायी हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली खेलने के लिए जुलूस में निकले, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या में साधु संतों ने हनुमानगढ़ी से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में नागा साधु शामिल हुए। पहले हनुमान जी के विग्रह पर लाल गुलाल अर्पित किया गया, फिर सभी ने आपस में होली खेली। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आगामी होली और शबे बारात के त्योहारों पर शांति व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कहा कि होलिका दहन समिति तथा शांति समिति की बैठकें शीघ्र आयोजित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि सभी जनपदों में उप जिलाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक संयुक्त टीम बनाकर शराब की दुकानों की चेकिंग करें। उन्होंने जहरीली शराब की बिक्री को हर हाल में रोकने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों और जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने होली के त्यौहार को देखते हुए आज से 21 मार्च के बीच अतिरिक्त बसों के संचालन का फैसला किया है। निगम के प्रधान प्रबंधक अनघ मिश्रा के अनुसार लखनऊ से अतिरिक्त बसों का संचालन आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशनों से होगा। उन्होंने बताया कि आलमबाग और कैसरबाग से दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब के लिए अतिरिक्त AC बसें चलाई जाएंगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाया जाएगा कोविड रोधी टीका। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती खुराक देने का भी किया गया है फैसला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वैच्छिक प्लेटलेट्स दान करने का किया आह्वान। रक्तदान के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर
और विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।